किसी गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसका नाम मोहन था। मोहन खेती बाड़ी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी दिनचर्या बहुत ही साधारण थी, लेकिन वह अपनी मेहनत से बहुत खुश था। एक बार गर्मी के मौसम में उसकी फसल को पानी की बहुत जरूरत पड़ी। मोहन के पास खुद का कुआं नहीं था, इसलिए वह गांव के ही एक धनी व्यक्ति के पास गया, जिसका नाम हरीलाल था। हरीलाल गांव का सबसे धनी व्यक्ति था। उसके पास कई खेत, बाग बगीचे और कुएं थे। वह बहुत चालाक और स्वार्थी था। मोहन ने हरीलाल से कहा, हरीलाल जी, मेरे खेतों को पानी की बहुत जरूरत है। क्या आप मुझे अपने कुएं से पानी लेने की अनुमति देंगे? मैं आपको इसके लिए उचित किराया भी देने को तैयार हूँ। हरीलाल ने सोचा कि यह मौका अच्छा है मोहन से कुछ पैसे कमाने का। उसने कहा, ठीक है मोहन, मैं तुम्हें अपना एक कुआं बेच देता हूँ, लेकिन उसकी कीमत तुम्हें तुरंत चुकानी होगी। मोहन ने सोचा कि अगर कुआं खरीद लिया जाए तो भविष्य में उसकी फसल को पानी मिलता रहेगा। उसने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा की और हरीलाल को दे दी। हरीलाल ने एक पुराने कुएं को मोहन के नाम कर दिया और मोहन खुशी खुशी अपने खेत की ओर चल दिया। अगले दिन जब मोहन अपने खेत को पानी देने गया तो उसने देखा कि कुएं के पास हरीलाल खड़ा है। हरीलाल ने हंसते हुए कहा, मोहन, तुम इस कुएं का पानी नहीं ले सकते। मैंने तुम्हें सिर्फ कुआं बेचा है, पानी नहीं। मोहन यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने कहा, लेकिन हरीलाल जी, पानी के बिना कुआं किस काम का? मैंने तो पूरे कुएं के लिए पैसे दिए हैं। हरीलाल ने चालाकी से कहा, मैंने तुम्हें केवल कुआं बेचा है, पानी नहीं। अब तुम्हें अगर पानी चाहिए तो उसके लिए अलग से भुगतान करना होगा। मोहन बहुत परेशान हो गया और उसने गांव के सरपंच के पास जाने का निश्चय किया। सरपंच एक न्यायप्रिय व्यक्ति थे। मोहन ने उन्हें पूरी घटना सुनाई। सरपंच ने हरीलाल को बुलाकर पूछा, हरीलाल, क्या तुमने मोहन को कुआं बेचा है? हरीलाल ने कहा, हाँ, मैंने मोहन को कुआं बेचा है, लेकिन पानी नहीं। सरपंच ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, हरीलाल, तुमने मोहन को कुआं बेचा है और उस पानी उसमें तुम्हारा है। यह बात तो ठीक है, लेकिन चूंकि कुआं अब मोहन का है, इसलिए तुम्हें अपना पानी तुरंत इस कुएं से बाहर निकालना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मोहन को तुमसे किराया लेने का अधिकार है, क्योंकि तुमने उसका कुआं अपने पानी से भर रखा है। हरीलाल यह सुनकर हैरान रह गया। वह समझ गया कि उसकी चालाकी उल्टी पड़ गई है। उसने सरपंच और मोहन से तुरंत माफी मांगी और कहा, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मोहन, तुम इस कुएं का पानी बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के इस्तेमाल कर सकते हो। मोहन ने सरपंच को धन्यवाद किया और अपने खेतों को पानी देने लगा। इस घटना से हरीलाल को एक बड़ी सीख मिली कि ईमानदारी और न्याय की हमेशा जीत होती है। उसने अपनी गलतियों को सुधारा और गांव वालों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश की। गांव में अब सब लोग मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। मोहन की फसलें भी अच्छी होने लगी और उसका परिवार सुखी और संपन्न हो गया। हरीलाल भी अब अपने संसाधनों को गांव के विकास के लिए उपयोग करता था, जिससे गांव के अन्य किसान भी खुश होने लगे। सभी ने यह जान लिया कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है और चालाकी तथा धोखाधड़ी से कुछ हासिल नहीं होता है।